हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सनाम राजमली। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करी थी एनीमिया और उसके डिफरेंट टाइप्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेमोग्लोबिनोपैथीज और थैलेसीमिया के बारे में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं हम आगे इम्यूनिटी पढ़ेंगे, WBC पढ़ेंगे, जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है हेमोग्लोबिनोपैथीज। हेमोग्लोबिनोपैथीज क्या होते हैं? दीज आर ग्रुप ऑफ डिजीज दैट आर करेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मल हेमोग्लोबिन चेन प्रोडक्शन। ये वो डिजीज होते हैं जिनके अंदर अबनॉर्मल हेमोग्लोबिन चेन प्रोडक्शन होती है। हेमोग्लोबिनोपैथीज के अंदर अबनॉर्मल हेमोग्लोबिन चेन प्रोडक्शन होती है। हेमोग्लोबिन चेन प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाती, इनके अंदर अबनॉर्मली हेमोग्लोबिन चेन प्रोडक्शन होती है। इन डिजीज को हेमोग्लोबिनोपैथीज बोलते हैं। हेमोग्लोबिनोपैथीज क्या होते हैं? जिनके अंदर हेमोग्लोबिन चेन प्रोडक्शन सही से नहीं होती, अबनॉर्मल हेमोग्लोबिन बनते हैं, उन्हें हम हेमोग्लोबिनोपैथीज बोलते हैं। हमारे पास एग्जांपल में सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया के अंदर रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनके पास अबनॉर्मल हेमोग्लोबिन होती है, जिसे हेमोग्लोबिन एस कहा जाता है। याद रखिएगा, इन सिकल सेल एनीमिया रेड ब्लड सेल्स कंटेन हेमोग्लोबिन, अबनॉर्मल हेमोग्लोबिन दैट इज नोन एज हेमोग्लोबिन एस। इनके पास अबनॉर्मल हेमोग्लोबिन होगी जिसे हम हेमोग्लोबिन एस बोलेंगे। हेमोग्लोबिन प्रिसिपिटेट्स इन क्रिस्टल एट लो PO2 एंड दिस गिव्स सिकल शेप टू आरबीसीज। ये जो हेमोग्लोबिन है, अबनॉर्मल हेमोग्लोबिन जो सिकल सेल एनीमिया के अंदर है, ये बोरा के प्रिसिपिटेट होकर लो क्रिस्टल लो PO2 पे क्रिस्टल के फॉर्म में प्रिसिपिटेट हो जाएगा। जब प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत ही कम होगी तब भी ये हेमोग्लोबिन क्रिस्टल के फॉर्म में प्रिसिपिटेट हो जाएगा और इसकी वजह से आरबीसी को सिकल शेप मिलेगी, सिकल शेप आरबीसी बन जाएंगे। और ये आरबीसी अगर सिकल शेप बनेंगे तो ये फ्रेगाइल बन जाएंगे और कहीं पे भी रैप्चर हो सकते हैं और उसकी वजह से एनीमिया होगी जिसे हम सिकल सेल एनीमिया बोलेंगे। सिकल सेल एनीमिया की में क्या होता है कि रेड ब्लड सेल के पास अबनॉर्मल हेमोग्लोबिन होती है, हेमोग्लोबिन एस जिसे हम बोलते हैं, और वो हेमोग्लोबिन लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर जाता है। लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर जाता है, उसकी वजह से आरबीसी की सिकल शेप होती है। और आरबीसी की सिकल शेप होती है तभी वो फ्रेगाइल बन जाते हैं और रेप्चर कर जाते हैं, आरबीसी रेप्चर कर जाते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है थैलेसीमिया। व्हाट इज थैलेसीमिया? थैलेसीमिया ग्रुप ऑफ डिजीज दैट आर करेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन चेन। वो डिजीज जिनमें हेमोग्लोबिन चेन की प्रोडक्शन सही से नहीं हो रही, हेमोग्लोबिन चेन की प्रोडक्शन के अंदर कमी आ रही, कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। सही से भी हम नहीं बोलेंगे कि कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब हेमोग्लोबिन चेन की प्रोडक्शन की कमी होती उन डिजीज को हम थैलेसीमिया बोलते हैं। थैलेसीमिया के अंदर हेमोग्लोबिन चेन जो होते हैं वो कम प्रोड्यूस होते हैं किसी रीज़न की वजह से, उसे हम थैलेसीमिया बोलते हैं। थैलेसीमिया के हमें पता है कि हेमोग्लोबिन के अंदर दो किस्म की चेंज होते हैं, एक अल्फ़ा चेंज होते हैं और एक बीटा चेंज होते हैं। अगर अल्फ़ा चेंज की कमी होगी, अगर अल्फ़ा चेंज की कमी होगी तो उसे अल्फ़ा थैलेसीमिया बोलेंगे, अगर बीटा चेंज की कमी होगी तो उसे बीटा थैलेसीमिया बोलेंगे। याद रखिएगा, हेमोग्लोबिन चेंज की प्रोडक्शन में कमी आ जाए उसे हम थैलेसीमिया बोलते हैं। अगर अल्फा चेन की कमी होगी तो उसे अल्फा थैलेसीमिया बोलेंगे। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा चेन प्रोडक्शन। जब अल्फा चेन प्रोडक्शन की डेफिशिएंसी होगी उसे अल्फा थैलेसीमिया, एंड जब बीटा चेन की प्रोडक्शन की डेफिशिएंसी होगी तो उसे बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दो किस्म के हैं थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया जो हैं वो दो किस्म के हैं, एक थैलेसीमिया मेजर होता है और एक थैलेसीमिया माइनर होता है। थैलेसीमिया मेजर तब होती है जब चाइल्ड के पास दो म्यूटेड जीन्स आते हैं, इनहेरिट चाइल्ड इनहेरिट करता है टू म्यूटेड जीन्स, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। एक फादर से एक मदर से दो म्यूटेड जीन्स आ रहे हैं चाइल्ड के पास, उस वजह से बच्चे को थैलेसीमिया हो रही तो उसे हम बीटा थैलेसीमिया मेजर बोलते हैं। थैलेसीमिया मेजर के अंदर चाइल्ड इनहेरिट करता है दो जीन्स, दो म्यूटेड जीन्स, एक हर एक पेरेंट से, फादर से एक और मदर से एक। इसके अंदर क्या होगा, चिल्ड्रेन जो जिसे थैलेसीमिया मेजर हुआ है उनके अंदर बहुत एनीमिया, सीवियर एनीमिया डेवलप होगी। एनीमिया बहुत डेवलप होगी फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ के अंदर। इनके पास ये एबिलिटी नहीं होगी कि ये नॉर्मल और अडल्ट हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस कर सके, उसकी वजह से क्रोनिक फटीग होती है।
इन बच्चों के अंदर जो थैलेसीमिया मेजर जिन्हें थैलेसीमिया मेजर होता है, वो बच्चे जिन्हें थैलेसीमिया मेजर होता है उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो नॉर्मल और अडल्ट हेमोग्लोबिन प्रोड्यूस कर सकें। दे एक्सपीरियंस क्रोनिक फटीग, इनके अंदर क्रोनिक फटीग होती है। दे आल्सो में फेल टू थ्राइव, ये जिंदा भी नहीं रह पाते। टू मेजर कंसिक्वेंसेज ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट ऑफ थैलेसीमिया, थैलेसीमिया के जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से दो मेजर कंसिक्वेंसेज होते हैं। एक तो बहुत एनीमिया होगी और दूसरी के बोन मेरो जो हैं वो एक्सपांड होंगे ताकि आरबीसीज वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें। क्योंकि एनीमिया हो रही है, एनीमिया के अंदर आरबीसीज की डेफिशिएंसी होती है तो बोन मेरो एक्सपांड होगा। ये स्टिमुलाई की वजह से बोन मेरो एक्सपांड होगा ताकि वो ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस कर सके। अब बोन मेरो है, बोन कैविटीज़ के अंदर अगर बोन मेरो एक्सपांड होगा तो बोन जो हैं उनकी पुअर ग्रोथ होगी और फिजिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो इम्पेयर्ड रहेंगे। फेशियल और बोन डिफॉर्मिटीज़ होंगी और बोन फ्रेगाइल बन जाएंगे। और दूसरा क्या होगा कि इनलार्जमेंट ऑफ लिवर और स्प्लीन होगा इन थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर के अंदर लिवर और स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो जाएंगे। याद रखिएगा, अगर जेनेटिक डिफेक्ट हम देखें थैलेसीमिया के तो वो दो हैं। एक सिवियर एनीमिया जिसकी वजह से बोन मेरो एक्सपेंड होके वो ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करें और उसकी रिजल्ट में बोन ग्रोथ हो रही है, फिजिकल एक्टिविटीज इम्पेयर्ड हो रहे हैं, फेशियल और दूसरे बोन डिफॉर्मिटीज हो रहे हैं। और दूसरा हमारे पास है लिवर और स्प्लीन जो हैं वो इनलार्ज हो जाएंगे अगर थैलेसीमिया मेजर को हम ट्रीट नहीं करें। फॉर एग्जांपल एक बच्चे के अंदर हुआ है जो पैदा हुआ है, हमें नहीं पता चल रहा, हमें नहीं पता है कि इससे थैलेसीमिया मेजर है, यहाँ हमने छोड़ दिया, हमें पता भी है कि इससे थैलेसीमिया मेजर, फिर भी हमने छोड़ दिया, तो उसकी वजह से उसके फर्स्ट डिकेड ऑफ लाइफ के अंदर, फर्स्ट 10 ईयर्स के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी। उस बच्चे की डेथ हो सकती है फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ लाइफ के अंदर अगर थैलेसीमिया मेजर को हम ट्रीट ना करें। और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? एक एनीमिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे एनीमिया बहुत हो रही है, तो उसके लिए रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आयरन चिलेशन थेरेपी देंगे ताकि आयरन के लेवल्स नॉर्मल रहें उस बच्चे के अंदर। एक क्या करेंगे, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रेगुलर उसे हर वीक दिया जाएगा और या हर महीने दिया जाएगा। और आयरन चिलेशन थेरेपी ताकि उसके अंदर आयरन की कमी ना हो। और दूसरी हमारे पास है टाइप बीटा थैलेसीमिया माइनर। बीटा थैलेसीमिया माइनर जो होता है ये हेट्रोजाइगस होता है एंड दिस इज माइल्ड एनीमिया। दिस इज हेट्रोजाइगस एंड दिस इज माइल्ड एनीमिया। ये माइल्ड होता है एंड इट इज़ यूजुअली असिम्प्टोमेटिक एंड रिक्वायर्स नो ट्रीटमेंट। याद रखिएगा, बीटा थैलेसीमिया माइनर के अंदर कोई भी सिम्टम नहीं होता, ये नॉर्मली हो सकता है और इसके लिए इसकी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होती बीटा थैलेसीमिया माइनर की। इनमें बस हेमोग्लोबिन के जो बीटा चेंज हैं वो सही से प्रोड्यूस नहीं होंगे, उनकी डेफिशिएंसी होगी, लेकिन उसकी वजह से कोई सिम्टम नहीं होती और इनकी कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होती। और इनके अंदर जो बीटा थैलेसीमिया माइनर है इनके अंदर हेमोग्लोबिन A2 की लेवल इंक्रीज हो जाएगी। याद रखिएगा, बीटा थैलेसीमिया माइनर के अंदर हेमोग्लोबिन A2 की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यह थी हमारी आज की लेक्चर जिसमें हमने हेमोग्लोबिनोपैथीज और थैलेसीमिया को पढ़ा। होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ आया होगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।